हे गाइस, मैं सिंह, हम स्टार्टिंग विद वीडियो और आज आ गया हूं वापस से एक बार फिर से एक नया चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 3, एक तीसरा चैप्टर नंबर नहीं, एक तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके नाम थोड़े अलग तरीके के नाम है सर, थोड़े अलग तरीके के 3 नाम है। तीनों का मतलब ही एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो ध्यान से, पहले इसको क्या बोला जाता था, मतलब आज की किताबों में, आपके आज की किताबों में देखो ध्यान से, चैप्टर नंबर 10 जो है महाराष्ट्र बोर्ड की किताबों में क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, यही चैप्टर को पहले इसी महाराष्ट्र बुक की किताबों में पहले क्या बोला जाता था, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से देखो तो फील्ड और इफेक्ट कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है भाई। मैग्नेट का जो फील्ड होता है वही उसका इफेक्ट होता है, वही उसका इफेक्ट होता है, इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इसको आज भी, इसी नाम को आज भी यूज किया जाता है जेई और नीट में, जेई और नीट में। और इसी चैप्टर का दूसरा नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसी चैप्टर का नाम है जेई और नीट में, इसी चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर का नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, बात एक ही है। पूरा चैप्टर ध्यान से देखो तो यहाँ पे साफ साफ ये चैप्टर चिल्ला के कहना चाहता है, ये चैप्टर बार बार कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसको ये चैप्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि यार जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेट बनता है ना सर, मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में बात करेंगे। मतलब याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड को ही मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं सर। इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, 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 कुछ अलग नहीं है। और इसी चैप्टर का नाम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसके पीछे तो मैं कहानी सुनाऊंगा भाई, कहानी सुनाऊंगा, कहानी के अनुसार मैं बताऊंगा, कहानी के अनुसार अनुसार बताऊंगा कि भाई मूविंग चार्जेस इसको क्यों बोला जाता है, मूविंग चार्जेस क्यों बोला जाता है, मैं बात करेंगे हम लोग, इसके बारे में बात करते हैं। चलते चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते, टू द पॉइंट टू द फोकस रहते हैं। इसमें अपन सीटी, अपन यूट्यूब के भाई मेरे हिसाब से पढ़ लो चैप्टर, टेक्स्ट बुक से मैच मत करना है। चैप्टर नंबर 10 अभी जाकर के तुम टेक्स्ट बुक में देखोगे तो टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग सीधा सीधा बैट्सवर्ड लॉ, एम्पेयर्स लॉ, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब सारी टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, बहुत मजेदार तक के बातें आएंगी। ये चैप्टर मेरे हिसाब से पढ़ लो, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ लो, मजेदार तरीके से आ जाएगा सर, गारंटी, तुम्हारी कसम बता रहा हूँ, तुम्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा सर। और थोड़ा सा भाई सर के बारे में बातें करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, चैनल को शेयर करते रहो, और कमेंट में बताया करो कि क्या बदलाव लेके आते रहना है, वो क्या बदलाव जो लाते रहना है, थोड़ा बताया करो, ठीक है। काम पे लग जाते हैं। चैप्टर के 3 नाम सर, तीनों एक ही हैं। इसके पीछे सर आप कहानी सुनाएंगे, महाराष्ट्र बुक्स में ये सब है, जेई नीट में इनको यही बुला जाता है, इस नाम से और इस नाम से प्रिंट है, बातें एक ही है उनका। पूरे चैप्टर का मतलब एक ही है सर, कि वो चैप्टर हमें क्या पढ़ाना चाहता है, हमें पढ़ाना चाहता है, ये चैप्टर हमें पढ़ाना चाहता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये हमें वो पढ़ाना चाहता है, ये हमें वो पढ़ाना चाहता है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये सब जो रफ कर देता हूँ, ये जो लाइन विन मारी मैंने, बहुत बढ़िया सर, अच्छा हुआ आपने कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिर्फ ये लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ कि जेई और नीट में इसको एक बुलाते हैं, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। चलिए बढ़िया, चलते हैं आगे, चलते हैं। सीटी भी कवर हो जाएगा इसमें, मैं सीटी के सवाल भी कराऊंगा, और थोड़े मोड़े एक आध दो तीन चार थोड़ा मोड़ा नीट का फ्लेवर दे दूंगा। मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुमने ढंग से तुमने इस चैप्टर को पढ़ा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो तुमसे नीट के सवाल भी बन जाएंगे, सारे नहीं बनेंगे बट कुछ बन जाएंगे, कुछ हद तक सवाल बन जाएंगे। सारे बनाने के लिए उसको अलग लेवल तरीके से, अलग तरीके से पढ़ाना होता है चैप्टर को। चलिए आगे चले सर, सम बेसिक बातें ऑफ मैग्नेट। सर बेसिक बातें करिए सर, मैग्नेट की, मैग्नेट की सर बेसिक बातें करिए। चलो करते हैं सर बेसिक बातें। बेसिक बातें अगर मैं करूं, बेसिक एकदम स्टोरी से स्टार्ट करूं, अगर एक स्टोरी से स्टार्ट करूं तो मैं बहुत ही फास्ट बोलता हूँ। यार आज बोर्ड को पता नहीं क्या हो गया यार, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करके ना इसको रिस्टार्ट मार लेता हूँ, बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है तो
तो गाइस ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं वापस से। मतलब वही मैंने किया, वही रिस्टार्ट मार दिया, शायद से नहीं होना चाहिए, थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है कभी कभार, होता है सिस्टम होता है। एलिवेशन, अरे यार अभी भी चालू ही है ना, ये दिख रहा है ना तुम्हें जो बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, देखते हैं, अभी करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, हो रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सर बातें करिए सर, स्टोरी एक सिंपल सी बात है, तुमने एक कहानी सुनी है, मैं फटाफट से बोल के निकल जाता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तुमने कहानी सुनी कि एक आदमी है जो नाव में जा रहा था, सुना ध्यान से, नाव में जा रहा था। जब वो नाव से जा रहा था, जब वो जा रहा था तो उसकी नाव, जब वो किनारे पे नाव को लगा रहा था तो उसकी नाव एक पत्थर से फंस गई। जब वो नाव पत्थर से फंसी तो वो गया उसको निकालने के लिए, देखा उसने, तो उस नाव के ऊपर लोहे की जो पट्टियाँ थी, ऐसे स्ट्रिप्स होती हैं लोहे की, तो ऐसे स्ट्रिप्स लगी होती हैं। तो उसने ऑब्जर्व किया कि यार वो जो स्ट्रिप्स है, जो लोहे की स्ट्रिप्स है, वो उस पत्थर से चिपक गए, फंसा नहीं है, चिपक गए। इस बात का सबूत उसको उसको प्रूफ तब मिला जब उसके शूज में भी कुछ आयरन के निडल्स लगे हुए थे, तो वो निडल भी उसके शूज भी चिपकने लग गए। ये कहानी तुमने सुनी होगी। तो उस आदमी को बाद में समझा, मतलब वो बेचारा तो उस टाइम पे डर गया कि यार ये किसी और पत्थर से तो ये नाव और ये जो शूज है अट्रैक्ट नहीं हो रहा, किसी और से नहीं चिपक रहा, पर यही पत्थर इसको चिपका रहा है। तो आदमी तो डर ही जाएगा भाई, भूत भीत वाला सीन। पर कुछ टाइम बाद पता लगा कि यार इस पत्थर का नाम मैग्नीशिया है, एक स्पेशल टाइप का पत्थर है जो अर्थ में ही प्रेजेंट है, अर्थ के क्रस्ट में ही प्रेजेंट है, क्रस्ट में ही पाया गया मैग्नेट, मैग्नेट कहीं स्पेस से नहीं आया हुआ है। और अर्थ खुद एक मैग्नेटिक फील्ड जैसा, मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। हम बातें करेंगे उसके बारे में। तो जब ये सारी बातें हुई, ये सारी पता लगा, तो उस पत्थर का नाम रखा गया मैग्नीशिया। पहली बार उसका नाम मिला कि हमने उसको क्या बोला, मैग्नीशिया बोला। क्या बोला? उस पत्थर को मैग्नीशिया बोला। और फिर उसका जो डेट है वो रखा गया, सॉरी डेट बोल रहा हूँ, उसका जो नाम था वो रखा गया मैग्नेट। आगे जाके इसी को बदल के रख दिया गया मैग्नेट। क्या रख दिया गया? मैग्नेट रख दिया गया। बहुत बढ़िया से, इसी को मैग्नेट रख दिया गया। बहुत बढ़िया से, सुपर। इसी को सर मैग्नेट रख दिया। क्या रख दिया? इसी को मैग्नेट रख दिया हमने। और यहीं से कहानी शुरू होती है मैग्नेट की। अब मैग्नेट के कई सारे टाइप के तुमने मैग्नेट सुने होंगे, 2 3 4 टाइप का होता है, जहाँ तक मुझे जो मुझे याद आ रहा है मैं उसका टाइप्स लिख देता हूँ। जैसे मुझे याद है कि एक होता है बार मैग्नेट, एक होता है हॉरिशू मैग्नेट, हॉरिशू मैग्नेट, हॉरिशू मैग्नेट, ठीक है, देख लेना स्पेलिंग जो भी होगी, स्पेलिंग स्पेलिंग से मैटर नहीं करता। एक होता है डिस्क मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट दिखने में ऐसा दिखता है, बार मैग्नेट दिखने में ऐसा दिखता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। एंड हॉरिशू मैग्नेट है थोड़ा यू शेप का दिखता है, यू शेप का दिखता है, यू शेप का दिखता है ऐसा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। डिस्क मैग्नेट ऐसा दिखता है, डिस्क मैग्नेट कैसा दिखता है, नॉर्थ और पीछे साउथ होगा, आगे नॉर्थ साउथ कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया सर। मैग्नीशिया मैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉरिशू, डिस्क मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुपर, बहुत सुपर सुपर बात है आपने बता दी। ये एक बेसिक बात है जो अपने को पता होना चाहिए। मैग्नेट की मदद से ही आगे जाकर के कंपास बन पाया। कंपास, जो आज हम लोग कंपास यूज करते हैं, वो कंपास इसी की वजह से बन पाया, और इसी की वजह से अपने को डायरेक्शन के बारे में पता लगा, चीजें हुई, डायरेक्शन वाली बातें हुई, डायरेक्शन पता किया गया। बराबर, ये एकदम बेसिक बेसिक बातें, चाहिए तो लिख लो, नहीं तो नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की बात नहीं, पर अपने को बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए। मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ इसलिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट करने से पहले मैग्नेट के बारे में कुछ और बातें करते हैं। मैग्नेट के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं कि मैग्नेट के बारे में अपने को क्या पता हो जाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी स्टडी जो होगी वो, ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट में पूरी स्टडी किसके बारे में, किसके लिए हो गई? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसकी स्टडी थोड़ी आसान होती है, और माना जाता है कि हमारा जो अर्थ है वो भी बार मैग्नेट जैसे ही बिहेव करता है। अर्थ भी बार मैग्नेट जैसे ही बिहेव करता है, तो ये बात मानी गई है। तो हम लोग इसी के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया सर, आगे चलते हैं सर। सर बार मैग्नेट के बारे में सर बेसिक बेसिक अपने को बात पता होनी चाहिए। सर बार मैग्नेट के बारे में बेसिक बेसिक बात पता होनी चाहिए कि सर बार मैग्नेट दिखने में ऐसा है, दिखने में सर ऐसा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल ले लो, यहाँ पे साउथ पोल ले लो। बहुत बढ़िया सर।
तो बार मैग्नेट के बारे में अगर बेसिक बेसिक बात लिखेंगे सर, तो इट हैज टू पोल, इट हैज टू पोल्स। सर इसके बाद दो पोल्स हैं सर। देख लो मैं नोट सभी का भी बना रहा हूँ, ऑन द स्पॉट लिखते जा रहा हूँ, देखते जाओ तुम। ऑन द स्पॉट लिखते जा रहा हूँ, अपने को ये सब बात पता होनी चाहिए, तब जाके चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो मजा आएगा। मैं सीधा सीधा बोलूंगा करंट दौड़ रहा है वायर के अंदर, गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, अब करंट गोल गोल घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट जैसे बनेगी, कुछ भी समझेगा नहीं। तो ये सब पहले पढ़ लो, उसकी फील्ड लाइंस को, प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। इट हैज टू पोल्स सर, बहुत बढ़िया सर, दो पोल्स इसके बाद। और क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? इट शोज इट शोज इट शोज पोलराइजेशन प्रॉपर्टी, सर ये पोलराइजेशन प्रॉपर्टी शो करता है, क्या शो करता है? इट शोज पोलराइजेशन प्रॉपर्टी। आगे की बात करें सर, पोलराइजेशन प्रॉपर्टी सर, पोलराइजेशन क्या होता है सर वो सब बताना यार। आज ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, ऐसा कभी होता नहीं यार, पता नहीं क्या हुआ है, उससे सेटिंग वेटिंग में दिक्कत रहेगा यार, पता नहीं मेरे को, उससे यहीं से हुआ रहेगा का। फ्लक्चुएट नहीं होता है वैसे, पर ठीक है यार, अभी पढ़ते हैं, अपने पढ़ने के ऊपर ध्यान देते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ। चलिए सर, ये पोलराइजेशन प्रॉपर्टी शो करता है सर। पोलराइजेशन क्या होता है सर बताते हैं हम लोग, ध्यान से देखते हैं। इसके पास टू पोल्स है, ठीक है, ये वाला पोल, ये वाला पोल और ये वाला पोल्स, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल, इसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्थ पोल। यार नोट्स अच्छे से बनाते जाना, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छा नहीं लिख रहा हूँ आज, मैं मानता हूँ कि मैं अच्छा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले से कुछ मैंने लिख के नहीं रखा, मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ मैं चीज़ें लिखते जा रहा हूँ। सर एक बात बताएं सर कि अगर मैग्नेट वन ले लिया और मैग्नेट टू ले लिया, इस मैग्नेट वन और मैग्नेट टू में सर एक बात समझ में आ रही है, अगर मैंने एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लिया, सुनना ध्यान से, तो सर ये अट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है सर? सर अट्रैक्ट होता है सर। मतलब सर एक मिनट, आप ये लिखना चाहते हो, आप ये बताना चाहते हो कि जो अनलाइक पोल्स हैं, आ रहा है ना रिकॉर्ड तो अच्छे से हो रहा है, करेक्ट। सर जो अनलाइक पोल्स होते हैं सर, अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। अनलाइक पोल्स होते हैं सर, अट्रैक्टिंग होते हैं सर, ये लोग अनलाइक पोल्स होते हैं सर, अट्रैक्टिंग होते हैं सर। अनलाइक पोल अट्रैक्टिंग होते हैं सर। सर अगर ऐसा कर दिया तो सर, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, साउथ पोल और साउथ पोल, सर ये लोग रिपेल करते हैं। क्या करते हैं सर? ये लोग एक दूसरे से रिपेल कर जाते हैं। ये लोग क्या कर जाते हैं? रिपेल कर जाते हैं सर। मतलब लाइक पोल्स, मतलब लाइक मतलब सेम सेम, अनलाइक मतलब अलग अलग पोल्स। तो लाइक पोल्स जो हुआ, दे आर रिपेल ईच अदर। सर रिपेल कर जाते हैं सर, बहुत बढ़िया सर, रिपेल कर जाते हैं सर। मैग्नेट की वजह से सर, मैग्नेट है सर, सर यहाँ पे रखा हुआ मैग्नेट सर, मतलब थाने में जो मैग्नेट रखा हुआ है, वो विरार वाले मैग्नेट को या फिर विरार वाले आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा, मैग्नेट किसको किसको अट्रैक्ट करता है? याद रख लीजिए, मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, और मैग्नेट अट्रैक्ट्स मेटल बॉडी। मेटल बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा? मेटल बॉडी को। एकदम बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ, 8वीं 9वीं 10वीं की बातें कर रहा हूँ सर। 8वीं 9वीं 10वीं में इतना एक साथ नहीं पढ़ाते हैं, पर पढ़ाते हैं। एकदम बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ और खत्म भी कर दूंगा फटाफट से भी, इसलिए एकदम फास्ट चल रहा हूँ। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, हमें समझाऊंगा, ये टेंशन नहीं लेना। इट हैज टू पोल, बहुत बढ़िया सर। बार मैग्नेट सर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे बनाना तो ऐसे बना लिखा गया इसको, ठीक है। चलिए आगे के पॉइंट पे चलते सर, आगे के पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा,
नेक्स्ट पॉइंट में लाइक पुल रिपेल करता है और ये सब बातें कर ली, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है मेटल बॉडी को। सर मैग्नेट जो है सर, यहाँ का रखा हुआ मैग्नेट, थाने में रखा हुआ मैग्नेट, विरार वाले में, विरार, ये विरार या फिर ले लो, कांदिवली ले लो, कुछ भी ले लो, वहां पे रखे हुए आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। नहीं तो फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरे पास एक मैग्नेट है, क्या तुम्हारे घर पे जो रखा हुआ फैन है, क्या ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है सर, दूरी बहुत ज़्यादा है ना सर। तुम्हारे घर पे जो मेटल बॉडी है उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता है मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेट है मेटल बॉडी को अट्रैक्ट करता है, सारे मेटल को अट्रैक्ट नहीं करता। गोल्ड को मेटल मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता सर, कॉपर अट्रैक्ट होता है, आयरन अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 मेटल हैं जो बहुत अच्छे से अच्छा खासा अट्रैक्शन दिखाते हैं मैग्नेट की तरफ। सारे मैग्नेट अट्रैक्ट होते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। एग्जांपल में आयरन ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम थोड़ा सा ले लो, स्टील ले लो, ये सब 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 स्टील तो एलो है, चलो ठीक है। ये सब क्या है, मतलब ये सब अट्रैक्ट होते हैं भाई। आ रही पसंद में? ठीक है, इतने एग्जांपल काफ़ी है, एक्सेट्रा डाल करके आगे का समझ लेना, आगे का फाइंड आउट कर लेना कौन कौन से लिस्ट है। मेरे को 3-4 याद आ रहा है कि 3-4 अट्रैक्ट होते हैं, 3-4 से ज़्यादा सारे मेटल अट्रैक्ट होते भी नहीं, ठीक है। मेटल तो बहुत सारे हैं, सारे के सारे। सोडियम मेटल नहीं अट्रैक्ट होता मैग्नेट से, ठीक है, सोडियम इस मेटल पर अट्रैक्ट नहीं होता। तो मेटल हमेशा अट्रैक्ट होगा ऐसा नहीं है, मतलब कुछ मेटल से अट्रैक्ट होते हैं, सारे नहीं, ठीक है सर। आगे बढ़िए सर, अगर एक मेटल यहाँ पर है और 10 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा मैग्नेट है तो नहीं होगा। एक मैग्नेट यहाँ पे, मैग्नेट, दो मैग्नेट के बीच की अगर दूरी को बढ़ा दिया तो भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, और मेटल और मैग्नेट में भी अट्रैक्शन नहीं होगा सर। डिस्टेंस बढ़ाने से सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरीके से कम हो जाता है। मतलब सर ये जो अट्रैक्शन होगा एक पर्टिकुलर एक रेंज होगा सर। मतलब ये जो मैग्नेट का जो अट्रैक्शन है सर, अगर आप इसको हैशटैग डाल के लिखना चाहोगे इंपॉर्टेंट बता करके, तो आप इसको लिख सकते हो सर, इसको लिख सकते हैं कि मैग्नेट का जो अट्रैक्शन है, ये मैग्नेट का जो ये जो अट्रैक्शन का रेंज है, अट्रैक्शन जो है वो एक रेंज को बता रहा है, इट डिफाइंस रेंज, इट डिफाइंस रेंज। और पर्टिकुलर ऐसी रेंज को हम लोग क्या बोल देंगे, ऐसे ही रेंज को हम लोग एक टर्म बनाते हैं जिसको हम लोग आगे जाकर के बोलेंगे, आगे जाकर के बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया सर। ये क्या डिफाइन करता है? मैग्नेट अट्रैक्ट, मैग्नेट का जो अट्रैक्शन है ये डिफाइन कर रहा है एक रेंज को, एक रेंज को बताने की कोशिश कर रहा है, और उसी रेंज को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। मतलब सर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है सर जो, मतलब मैग्नेट हैज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट हैज मैग्नेटिक फील्ड सर, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है सर, जिसका सिंबल आगे जाकर के हम लोग बी वेक्टर यूज करेंगे, बी वेक्टर की, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग बाद में आगे जाकर के पढ़ेंगे, अभी आगे जाके अभी पढ़ना ही है अपने को। अब बेसिक बेसिक बातें करते हैं थोड़ा सा, और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अभी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर हम लोग ना जाने तो अच्छा, मैं एकदम बेसिक बेसिक बात बताता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कैसी हैं थोड़ा सा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर आ जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक, इनकी प्रॉपर्टीज नहीं, सिर्फ समझो मैग्नेटिक फील्ड। अब जिनको इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है उनको ये थोड़ा ये बातें अच्छी तरीके से समझेंगी। जैसा मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर, ध्यान से देखना, ये दिख रहा है मैग्नेट? चलिए बढ़िया सर, दिख तो रहा है सर, अच्छा खासा सुंदर लग रहा है सर, सुंदर। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसकी खाली तिजोरियां, काजल की सिया से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। सुनो ध्यान से, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, बहुत बढ़िया सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पूरे चैप्टर में? हम लोग इसको बोलेंगे एमएफएल। भाई आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के समझेगा। हो सकता है कि आज के लेक्चर में मैं चैप्टर स्टार्ट भी ना करूँ, बट आज का लेक्चर पूरी तरीके से बेसिक होगा, जो मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज,
जिसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंपेयर में करके पढ़ाऊंगा। अभी ये जो आगे वाला जो स्लाइड अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो आगे वाला स्लाइड में क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंपेयर में करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था तो यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है तो यहाँ पे क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको आता है उसको फटाफट से क्लिक हो जाएगा, मतलब मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं कि भाई जैसे याद है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता था वहाँ पर, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता था चार्ज के पास में, वैसे ही यहाँ पे भी है सर। वहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्ट होता था, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट होता है। वहाँ पे प्लस क्यू रिपेल करता था, माइनस क्यू रिपेल करता था, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल रिपेल कर रहा है, यहाँ पे साउथ पोल रिपेल कर रहा है। चीज़ें तो वही चल रही है सर। मैग्नेट की जो पढ़ाई है वो इज वेरी सिमिलर टू नॉट सेम, इट्स वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो में जो हुआ था जो चार्जेस के साथ होता है सर, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, सेम चीज़ हो रही है सर चार्ज के साथ, कुछ अलग नहीं होने वाला। ठीक है, चले आगे चले। इसको हम लोग बार बार एमएफएल बोलेंगे, बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब एमएफएल, बार बार कौन लिखेगा, ठीक है। तो सर इसमें ये बताया जाता है कि जो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है सर, ये ऐसे होता है सर, ये यहाँ से सर, ये देखिए, अरे यार ये मूव हो जाएगा तो दिक्कत होता है यार, ये दिक्कत है साला। मैं सर दो दो बनाता हूँ, ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाता हूँ। ठीक है सर, जोड़ दिया मैंने, ठीक है, समझ लेना। ध्यान से देखो, इसके बारे में क्या बेसिक बात पता होना चाहिए, यहाँ पे पता होना चाहिए कि सर ये जो फील्ड लाइंस होती है ना सर, ये नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है। कैसे बाहर निकलता है, ये समझने वाली बात है कि जो फील्ड लाइंस होती है नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है। सर ये फील्ड लाइंस ऐसी होती है, कैसे पता लग गया सर, कैसे पता लग गया। चलो एक काम करते हैं, अंदर बाहर मत करिए सर, ये ऐसे ये शेप कैसे पता लग गया। इसको देखने का बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। ये दिख रहा है पेपर, दिख रहा है सर पेपर, इस पेपर में ना भर के, सुनो सुनो, इस पेपर पे भर के एकदम एकदम भर के ऐसा मुट्ठी भर, एक मुट्ठी आयरन के पार्टिकल्स ला के ऐसा फैला दो, आयरन के पार्टिकल्स इस पे ला करके फैला दो। और नीचे क्या करो पता है क्या, इसको यहाँ पे ऐसा तुमने फैला दिया, और नीचे बार मैग्नेट लेके आए हो, बार मैग्नेट 100-200 रुपये का किट आता था, उसमें मिल जाएगा तुम्हें बहुत कुछ। तो अमेजोन से बार मैग्नेट ऑर्डर कर लो और नीचे रख दो। भाई साहब इसी शेप में ये लोग अरेंज हो जाएंगे, इसी शेप में ये लोग अरेंज हो जाएंगे। मतलब जो पार्टिकल्स होंगे वो, मतलब वो पार्टिकल्स जो होंगे, ध्यान सुनना, जो पार्टिकल्स होंगे वो इसी तरीके से मिलने लग जाएंगे, मतलब अपने आप इस तरीके से इसी शेप में अरेंज हो जाएंगे, इसी शेप में अरेंज हो जाएंगे वो पार्टिकल्स। हमने आइडिया लगाया साला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस शेप का होगा कुछ, हमने आइडिया लगा लिया, क्योंकि पार्टिकल्स बार बार, जो फ्रीली पार्टिकल्स थे वो मैग्नेट को लाने की वजह से जो उसके आजू बाजू इस तरीके से इस पैटर्न में अरेंज हो जाते थे। हमने आइडिया लगाया, हमने बोला फिर की साला, इसका मतलब ये है कि जो फील्ड लाइन है वो इस तरीके से क्या होता है, क्या होता है, इस तरीके से वो इस पैटर्न में बन जाता है, इस पैटर्न में आ जाता है। बढ़िया सर, सुपर। आगे बताइए सर, आगे। फिर इसमें से ऑब्जर्व किया गया कि ये जो फील्ड लाइंस होती है वो जो पार्टिकल्स है वो यहाँ से ऐसे नॉर्थ पोल की तरफ से साउथ में जाते थे, थोड़े मोटे उनके ऊपर फोर्स वैसे लगता था। फोर्स पूरी तरीके से, फोर्स का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, फोर्स की बात नहीं करूंगा अभी, बाद में बात करेंगे। तो ऐसे ही था, मतलब पार्टिकल ऐसे ऐसे शिफ्ट, तो इमेजिन किया गया, बताया गया, मतलब कि एक्सपेरिमेंट करते करते सारी बातें हुई कॉन्फ़िगरेशन की, नॉर्थ पोल से जो फील्ड लाइंस है वैसे बाहर निकल रही है, साउथ में जा रही है, साउथ में जा रही है। तो इसको देख करके, इस डायग्राम को ध्यान से देखे, तो मैं बोल सकता हूँ कि अंदर फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ में जा रही है, साउथ से नॉर्थ में जा रही है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आउटसाइड मैग्नेट, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि आउटसाइड मैग्नेट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो क्या है बताओ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड मैग्नेट क्या है, वो नॉर्थ से साउथ में है, और इनसाइड मैग्नेट, इनसाइड
इनसाइड मैग्नेट जो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनसाइड मैग्नेट, सुनो ध्यान से। तो सर अपने को ये बात समझ में आई, अपने को ये बात समझ में आ गई सर। इनसाइड मैग्नेट जो है, इनसाइड मैग्नेट अंदर, मतलब मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस है वो साउथ से नॉर्थ में जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से साउथ में जा रही है, नॉर्थ से साउथ में जा रही है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर, फील्ड लाइंस ऐसी होती है सर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सर, इन्हीं की वजह से ही फील्ड बनता होगा, इनकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इन्हीं की वजह से सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, इन्हीं की वजह से सर क्या बनता है, इन्हीं की वजह से सर जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है। बहुत बढ़िया सर, इन्हीं की वजह से सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है सर, इन्हीं की वजह से बनता है। क्या करें, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज होंगी ना सर, इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, बिल्कुल इनकी प्रॉपर्टीज होंगी भाई, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, इन्हीं की वजह से बनता है। मतलब सर एक बात समझे, एक बात समझे, एक बात और समझो, ये जो फील्ड लाइंस है, मतलब ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है, समझाने के लिए, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और मैं बोल देता हूँ कि ये जो फील्ड लाइंस है ऐसे, मैं ऐसा कचरा कर दिया, बट ठीक है, समझने के लिए सुनो, समझने के लिए सुनो, मैं भी रफ कर दूंगा इसको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, चाहिए नहीं अपने को। सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अगर लास्ट लाइन का रेंज यहाँ पर है सर, क्योंकि सर मैं जब पार्टिकल को यहाँ पे रखता हूँ, जब पार्टिकल को सर मैं आयरन पार्टिकल्स को सर मैं जब यहाँ पे रखता हूँ, आयरन पार्टिकल्स को सर मैं जब यहाँ पे रखता हूँ, तो ये एकदम जुप करके अट्रैक्ट हो जाता है सर, इन आयरन पार्टिकल्स को सर यहाँ पे रखने पे सर ये जुप करके अट्रैक्ट हो जाता है सर। मतलब सर ये जो फील्ड लाइंस है ना सर, ये जो फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है ना सर, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो फील्ड लाइंस है इनकी स्ट्रेंथ ना सर नियर द पोल ज्यादा है, नियर द पोल, नियर द पोल, नियर द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो सर हाई है, और सर अवे फ्रॉम द पोल, सर जैसे जैसे पोल से दूर जाएंगे, यहाँ पे गए पार्टिकल, हाँ अट्रैक्ट हो रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे गए और धीरे गए और धीरे गए, यहाँ पे आ गया ना सर, ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, बस अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है सर। जैसे ही बाहर गया यहाँ पे सर अट्रैक्ट करना जीरो हो गया सर, अट्रैक्शन ही जीरो हो गया, यहाँ पे फील्ड, क्योंकि फील्ड खत्म हो गई, रेंज खत्म हो गई, रेंज खत्म हो गई भाई। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं सर इस चीज के ऊपर, मतलब रियल लाइफ में, रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पापा घर में आते हैं तो आते ही पापा की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो क्योंकि हमारे पापा यूपी वाले पापा सब खलनायक होते हैं, ठीक है, वो एकदम एकदम फाड़ू होते हैं एक तरीके से, उनको मतलब यूपी वाले पापा का मतलब ही है भाई कि पापा जब भी एंट्री मारे तो बच्चा चुप हो जाना चाहिए, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होता है ना सर, अपने अपने पापा खलनायक होते हैं, मतलब बहुत डेंजर एक तरीके से। जो लोग यूपी से होंगे थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमारा बाप बना ही है इसलिए क्योंकि बच्चों की फटती रहे भाई, बच्चे डरते रहे, सिंपल सा लॉजिक है। तो जैसे ही पापा की एंट्री होती है, जैसे दरवाजा के अंदर जुप करके ऐसी एंट्री हुई, फट से क्या होता है, फील्ड फील्ड काम कर गया ना सर, जैसे पापा बाहर गए वैसे ही फील्ड जीरो हो गया, अपन डांस मिस करने लग जाते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं, सही कि नहीं है। मैं तो अभी भी याद है कि मैं मतलब बचपन में कुछ क्लास नंबर 7th 8th में था, तो मैं सच में मतलब मैं ये वेट कर रहा था पढ़ने के टाइम पे कि पापा जैसे जाएं वैसे मैं आयरन मैन देखूंगा। आयरन मैन का उस टाइम पे कार्टून आता था, कार्टून भी आयरन मैन के बने हुए, तो मेरे को तो मैं कार्टून देखता था उस टाइम पे, तो चीज़ें हैं, होता सर। तो सर दूर जैसे ही गए सर, जैसे जैसे फील्ड के दूर जाते गए सर, वैसे ही अट्रैक्शन एक टाइम आया कि जीरो हो गया। मतलब सर ये वही रेंज है जिस रेंज तक सर फील्ड होगी, ये वही बॉर्डर है जहाँ पे फील्ड प्रेजेंट है, जहाँ तक
उसके बाद फील्ड जीरो हो जाती है, तो सर फोर्स लगता नहीं है, फिर तो अट्रैक्शन जीरो हो जाता है सर। बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे सर जैसे जैसे पोल से दूर जाएंगे वैसे वैसे अवे फ्रॉम द पोल, अवे फ्रॉम द पोल, अवे फ्रॉम पोल, पोल से दूर जाते ही जो इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो लो हो गई, इसकी स्ट्रेंथ जो हो गई, स्ट्रेंथ एकदम लो हो गई, एकदम लो हो गई सर, एकदम पूरी तरीके से खत्म हो गया सर, खत्म ही हो गया बेचारा। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? ले लो यार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो बराबर। और क्या इसमें कर सकते हैं, ले लो इसका एक मिनट यहाँ से ना, हाँ यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में अपने को पता लग गया, अपने को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पता लग गया, बार बैंड के बारे में पता लग गया, पोल के बारे में पता लग गया। सर एक चीज़ और बताइए सर, एक चीज़ और याद आ गया मेरे को, एक चीज़ और याद आ गया, वो सब फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में मैग्नेट में पढ़ लो, मैग्नेट में पढ़ लो कि सर एक बात समझ में आ रहा है, एक मन में डाउट आ रहा है सर, अगर अगर इस मैग्नेट को हमने ऐसा तोड़ दिया सर, अगर इस हमने मैग्नेट को नॉर्थ और इस साउथ, सर इस मैग्नेट को अगर ब्रेक किया सर, कल को कोई बच्चा आकर के बोलता है, कल को कोई बच्चा आके बोलता है सर इस काम करो, इस मैग्नेट को सर ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करने पे ऐसे दो मैग्नेट बन जाएंगे, जाहिर सी बात है ऐसे दो मैग्नेट बन गया है। ध्यान से देख तो उस बच्चे को लगेगा कि यार ये साउथ सेपरेट हो चुका है, ये वाला नॉर्थ सेपरेट हो चुका है, पर कमाल की बात है कि वो मैग्नेट, मैग्नेट जो होता है वो फिर से अपने साउथ को बना लेता है, ये वाला साउथ अपने नॉर्थ को बना लेगा। तुमने फिर से तोड़ दिया तो तुमको फिर से दो पार्ट मिल गए। तुमने फिर से तोड़ दिया तो फिर से तुमको दो पार्ट मिल गए, ये नॉर्थ, ये साउथ तोड़ा तुमने, ये नॉर्थ, ये साउथ तोड़ा तुमने। बहुत बढ़िया सर, ध्यान से देखिए तो सर इस वाले नॉर्थ ने अपना साउथ बना लिया, इस वाले साउथ ने अपना नॉर्थ बनाया, इसने अपना साउथ बनाया, इसने अपना नॉर्थ बनाया। अगर ध्यान से देखें सर तो इसने अपना नॉर्थ बना लिया, बहुत बढ़िया। सर ध्यान से देखें तो सर ये पोल्स बार बार अपने आप को बना लेते हैं सर, एंड दिस इज प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ पोलराइजेशन। इसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, इसी को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। एंड एक बात समझ में आई सर कि जो मैग्नेट है सर, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी अलग नहीं हो सकते सर। मैग्नेट को तोड़ते तोड़ते एक छोटा सा टुकड़ा लेके आए तो छोटे से टुकड़े में भी, छोटे से टुकड़े में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट करता होगा। ये बात समझ में आ गई? पक्की बात, बहुत बढ़िया सर। मतलब मोनोपोल ऑफ द बार मैग्नेट या फिर मोनोपोल ऑफ द मैग्नेट, मोनोपोल ऑफ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता सर, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये लोग साथ में ही रहेंगे सर, कुछ भी हो जाए पर ये लोग साथ में रहेंगे। अब थोड़ी सी सीरियस प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहीं से अध्याय शुरू होगा, थोड़ा अलग तरीके का अध्याय शुरू होगा, थोड़ी सी अलग अलग बातें करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा कंपैरिजन में करेंगे, मतलब एक तरीके से मैं देखूं तो मैंने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज करवा भी दी है, उसी में कुछ कुछ प्रॉपर्टी कवर भी हो गई, ऐसी बात नहीं नहीं कवर हुआ है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके सिर्फ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं फटाफट से, यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लिख गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक केस है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसा साइड में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और इसी में एक कॉपी करते हैं और इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख के दिखाते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ रब्बा ने तुझको बनाने में, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइंस को ही हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल सकते हैं। दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और मैं कुछ भी बोलूँ बात एक ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ध्यान दीजिए सर, ध्यान दीजिए। इसको थोड़ा कंपैरिजन में पढ़ेंगे अपन, क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा कंपैरिजन में पढ़ेंगे सर। बहुत बढ़िया सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो मतलब जो मैग्नेटिक की जो कुछ फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज है जो बिल्कुल ही अलग है, जो बिल्कुल ही अलग है, उसको तो अपन वहां पे अलग तरीके से पढ़ लेंगे, नो डाउट। मतलब इसे कंपैरिजन नहीं होगा, बट कुछ कुछ कंपेयर करके पढ़नी है, तो अपने को पता होना चाहिए कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसलिए मैंने लिख दिया। और एक बात और, यहाँ पे इस नाम से एक डिफरेंस पता लग रहा है कि सर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के केस में हम इसको मैग्नेटिक, सुनना ध्यान से, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोल सकते। याद रखना इस बात, नहीं बोल सकते। इसके पीछे का रीजन है, ये नहीं बोल सकते सर, इस केस में नहीं बोल सकते। इसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फील्ड लाइंस ही बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? फील्ड लाइंस ही बोलना पड़ेगा, फील्ड लाइंस ही बोलना पड़ेगा, नहीं बोल सकते। उसके पीछे का रीजन है, वो क्या रीजन है मैं बताऊंगा। इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक आना चाहिए, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक आता होगा उसी को समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। चलिए शुरू कर दीजिए सर, शुरू कर दीजिए, क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए सर। एक लाइन यहीं से ड्रॉ करता हूँ और यहाँ तक मार देता हूँ, और यहीं पे हम लोग बातें डिस्कस करते हैं, पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। सबसे पहला पॉइंट तो मैं यहाँ पे मैग्नेट बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? मैग्नेट बना लेता हूँ, मैग्नेट बना लेता हूँ। कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है? 35-36 मिनट। भाई जरूरी है, पढ़ते हैं अपन, मजेदार तरीके से पढ़ते हैं। चलिए, क्या पढ़ लिया सर हमने? मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है सर। इसमें नॉर्थ और साउथ पोल सर, यहाँ पे जो पोल्स होते हैं, यहाँ पे जो पोल्स है सर, ये जो पोल्स हैं, ये जो पोल्स हैं सर, सर इन पोल्स के पास सर एक स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि पोल में तो स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ। इनके पास पोल स्ट्रेंथ होता है सर। क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ होता है। उन पोल स्ट्रेंथ का जो सिंबल है वो स्मॉल एम है, वो स्मॉल एम है। और सर इनके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। इनके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है सर, क्योंकि जैसा सर, जैसा चार्जेस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में अगर आप ध्यान देखें तो प्लस चार्ज और ऐसा प्लस, एक काम करता हूँ ऐसा बता देता हूँ, प्लस क्यू और माइनस क्यू सर। सर ये डाइपोल, इसको बोलते हैं सर, डाइपोल बोल देते हैं सर हम लोग। क्या बोल देते हैं? डाइपोल। कौन सा डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल सर। तो वैसे ही सर यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल भी है, यहाँ पे भी सर मैग्नेटिक डाइपोल है, यहाँ पर भी क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल है सर। इस यहाँ पे जो डाइपोल है उसका जो सिंबल है वो कैपिटल एम है। ठीक है सर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास सर एक सिंबल था, क्योंकि ये मूवमेंट क्रिएट करता है सर। देख ध्यान से सुनना, डाइपोल का मतलब सिर्फ दो पोल साथ साथ में रहना, दो पोल साथ साथ में रहना, दो पोल साथ साथ में रहना, दो पोल साथ साथ में रहना। तो प्लस क्यू माइनस क्यू जो चार्जेस थे वो सब जब साथ साथ में रहते हैं, जब एक फिक्स दूरी पे, x12 नाम की दूरी पे जब ये लोग साथ साथ में रहते हैं, तो ये बन जाता है डाइपोल। मतलब साथ साथ में रहने के साथ से तो लोग घूमने भी लग जाते हैं, घूमूंगा मैं तो, घूमूंगा मैं तो। वैसे बार मैग्नेट भी साथ साथ में रहते हैं, इनके जो पोल्स हैं वो भी साथ साथ में रहते हैं, इनके जो पोल्स हैं वो भी साथ साथ में रहते हैं। तो ये भी साथ साथ में रहते हैं, तो ये लोग भी घूम सकते हैं, ये भी मूवमेंट क्रिएट करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट्स, सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम लोग पी वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी वेक्टर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी सर। ये वेक्टर क्वांटिटी है सर। तो इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या थी? पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l वेक्टर। सिंपल सर, इनके बीच की दूरी और क्यू। तो सर मैग्नेटिक डाइपोल भी मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेगा, बिल्कुल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी मैग्नेटिक डाइपोल भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है, और इसको तुम ऐसा भी बोल सकते हो,
मतलब चाहे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलो, चाहे मैग्नेटिक मोमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर जब भी वीडियो बनाएंगे मैग्नेटिक मटेरियल में, तो उसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे, थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करवाऊंगा। इसमें जो होता है सर, इसमें जो मैग्नेटिक एम वेक्टर, इट इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी सर, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, ये जो एम होता है ये भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहा है, इसी को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है सर, स्मॉल एम मतलब पोल स्ट्रेंथ, एन और एस की जगह पे पोल स्ट्रेंथ है। एन के पास प्लस एम होता है, एस के पास माइनस एम होता है। तो यहाँ पे m इंटू इनके बीच की दूरी, अब तुम चाहिए तो तुम चाहे 12 ले लो, चाहे l ले लो, कोई कुछ भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, उनके बीच की दूरी होनी चाहिए। किताबों में ये छपा हुआ है, किताबों में ये बात दी गई है। m इंटू 12 लिया हुआ है हमने, हम l भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनके बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पोल। 12 इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। पक्की बात। तो सर ये एक सिमिलैरिटी थी, मतलब ये एक सिमिलैरिटी था जो, मतलब वहां पे P इक्वल टू क्यू इंटू 12 था, यहाँ पे सर क्या है, M इक्वल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, हमेशा पोल स्ट्रेंथ है, याद रखना। कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया सर। आगे की बात करें सर, बहुत बढ़िया। आगे की बात करने से पहले सर एक बार फिर से आप वैसे ही बना लीजिए इसको भी। एक लाइन ले लिया, इस साइड हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, इस साइड हम लोग मैग्नेटिक की बात करेंगे। सर यहाँ पे आपने सिर्फ क्या दिखाया, यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट की बात करी बस, और कुछ नहीं, कि भाई क्या सिमिलरिटी, क्या फॉर्मूले, और ये इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी बस। और यूनिट वेट के बारे में बात नहीं करेंगे, वो सब एक अलग कहानी है, वो सब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके ऊपर अपने को ज़्यादा फोकस नहीं करना है इस चैप्टर में। सर अगर मैं मैग्नेट बनाऊँ तो मुझे दिखाई देता है साफ साफ, मुझे साफ साफ ये बात दिखाई दे रही है। एक मिनट रुकना, मेरे को माइक की चार्जिंग देखने दो। अच्छा, माइक की चार्जिंग एकदम डाउन हो चुकी है, मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी एक और बात करते हैं, एक गहराई वाली बात करते हैं। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं, ये कुछ इस तरीके से होती हैं, बराबर। फील्ड लाइंस मैं दो ही बनाता हूँ समझने के लिए। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो सर ये तो अपने को पता है सर, आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ से लेकर के साउथ, आउटसाइड जो मैग्नेट है वो नॉर्थ से साउथ जाती है फील्ड लाइंस। फील्ड लाइन जो है अभी तक तो बताया, थोड़ी देर पहले तो बताया था। फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से साउथ, बहुत बढ़िया सर। और इनसाइड द मैग्नेट सर, इनसाइड द मैग्नेट जो है सर वो साउथ से नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। सर अगर चार्जेस के बीच में अगर आप बताना चाहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से सर बताओगे, अगर प्लस और माइनस क्यों, अपोजिट पोल चाहिए ना इसमें, तो इसमें भी फील्ड लाइंस क्या होती है, प्लस से माइनस जाती है। फील्ड लाइन जैसे तो थी, सही कि नहीं यार, अरे फील्ड लाइन जैसे तो था यार, आना तो बोलो, बहुत बढ़िया। एक बात और सर, एक बात और, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सर, यहाँ पे ये बोल सकते हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप। सर क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता है सर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सर, ये जो क्लोज लूप में सर, आप ध्यान से देखो तो सर ये नॉर्थ से बाहर निकल रहा है, साउथ के अंदर से आके सर क्लोज हो जा रहा है सर, क्लोज। सही कि नहीं यार, एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप। सर यहाँ पे ऐसा नहीं है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मैं इसको MFL बोल रहा हूँ, MFL, और इसको मैं क्या बोलूंगा, EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स, LOF समझ लेना, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सर ये क्या होता है, डू नॉट एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप, डू नॉट exist
इन अ क्लोज लूप। याद होना चाहिए भाई, ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसके जो लाइन ऑफ फोर्स है वो लूप में एग्जिस्ट नहीं करते, पर इसमें मैग्नेट में करते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट। आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, और यहाँ पे सर सिर्फ और सिर्फ प्लस क्यू से लेकर के माइनस क्यू तक जाता है। यहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो क्या है, प्लस क्यू से लेकर माइनस क्यू की तरफ जा रहा है। बहुत बढ़िया सर। दूसरी बात सर, एक बात और बताइए, एक बात और बताइए, एक बात और बताइए सर, एक बात और समझ में आ रहा है सर, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, फील्ड लाइंस होती है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। सर एक दूसरे के साथ इनका इंटरसेक्शन होता नहीं है। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी सर सेम सर, नेवर इंटरसेक्ट। सर ये दोनों सेम है, दोनों पॉइंट सेम है, नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट सर। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट सर, अगर फील्ड लाइन ऐसे बना दूं, मैं ऐसी फील्ड लाइन से बनाऊं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है मान लेते हैं। अच्छा ये सर ऐसा क्यों इंटरसेक्ट नहीं होता सर, क्यों इंटरसेक्ट नहीं होता? बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट there are two possible direction which is not possible, which is not possible सर एट इंटरसेक्शन पॉइंट से। सर बारीकी से तो ध्यान से देखिए, अगर तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ, यहाँ से देखना, यहाँ से देख तो यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ पे ऐसे फील्ड लाइन जा रही है। अगर ध्यान से देखिए तो अगर ये फील्ड लाइंस यहाँ से जब बाहर निकली, अगर ये इंटरसेक्ट हो जाए, ये ऐसे ऐसे चुपचाप ऐसे चली जा रही है, पर अगर इसके बजाय अगर ये इंटरसेक्ट हो जाए, अगर ये बाहर से निकल के ऐसे, तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ध्यान से देखें तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो फील्ड लाइंस है इसकी दो पॉसिबल डायरेक्शन हो गए, दो पॉसिबल डायरेक्शन हो गए। इसको कहीं और जाना पड़ेगा, इसको साउथ में आना पड़ेगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। तो फील्ड लाइंस कभी भी, इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो कभी भी ये लोग क्या करने वाले हैं, कभी भी ये लोग इंटरसेक्शन करने वाले नहीं है सर। बहुत बढ़िया, कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा सर, बिल्कुल पक्की बात। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। सर इस केस में भी क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें भी कोई सिमिलैरिटी नहीं, मतलब इस पॉइंट में इंटरसेक्ट में और यहाँ पे मतलब एट इंटरसेक्शन, मतलब सेम लाइन यहाँ पे भी ले सकते हो कि बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल ही नहीं है सर। तो सर इन पॉइंट में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी, बट ये थोड़ी सी डिफरेंस था सर, दिस इज द डिफरेंस। हाँ ये सिमिलर पॉइंट है ये दोनों, बट ये क्या है, डू नॉट एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप और एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप सर, दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट। ये काम की बात है सर, ये याद रखना है, ठीक है। और बात सुनो, और बात सुनो सर, पढ़िए आज के चैप्टर, आज के लेक्चर में से और सिर्फ यही करूंगा मैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते ही अपन चले जाएंगे बायोट-सॉर्ट लॉ में, लेक्चर नंबर 2 में। आज के लिए सर ये सब आना ही चाहिए अपने को, अगर ये सब मैग्नेट के बारे में सब सारी बातें पता होंगी तो चैप्टर और क्लिक होगा सर, समझेगा और बढ़िया तरीके से। सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो बार मैग्नेट है, ये जो बार मैग्नेट है सर, एक काम करते हैं ना, बार मैग्नेट नहीं लेते, ऐसा लेते हैं सर, अगर ये फील्ड लाइन ऐसी है सर, ये पॉइंट है बेसिकली, इट्स अ पॉइंट, इट्स अ नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अ नेक्स्ट पॉइंट। सर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए, यानी ये पॉइंट मान लेते हैं सर सी, क्या मान लेते हैं सी। और सर यहाँ पे मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड सिंबल, बी ए इज ग्रेटर देन बी सी, बी सी इज ग्रेटर देन बी ए, एंड बी ए इज इक्वल टू बी बी, सॉरी बी ई नहीं, बी सी। इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
इसमें भी कोई भी कंपैरिजन नहीं है, सेम है जो यहाँ पे हो रहा है वही सेम होगा, यहाँ पर सेम पॉइंट लिखना दोनों में। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मान लो, ये पॉइंट सी मान लो, तो यहाँ पे भी सवाल आ सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। सर कौन से ऑप्शन होंगे? सर साइड सी बात है सर, दिख रहा है मुझे। सर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सर, यहाँ पे भी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जाहिर सी बात है सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है सर, उसकी जो वैल्यू है, जो इंटेंसिटी है, वो ए पे ज्यादा है और यहाँ पे सी पे कम है। ये यहाँ पे भी सर इलेक्ट्रिक फील्ड ए ज्यादा है, सी पे कम है सर, बहुत बढ़िया। क्यों है सर? बिकॉज अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोल दिया था कि मैंने बोला था कि नियर द पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज्यादा है और अवे फ्रॉम द पोल कम है। क्यों कम है? इसके पीछे का रीजन यही है, इसके पीछे का रीजन समझो, इसके बैकग्राउंड का रीजन समझो सर। पोल के पास में जो फील्ड लाइंस हैं इनकी डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर इनकी डेंसिटी ज्यादा है, ये डेंस है। यहाँ पे इन फील्ड लाइंस के बीच की दूरी कम है, यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई है, यहाँ पे डेंस कम है, ये कम डेंसिटी है यहाँ पर। मतलब सर एक बात समझ में आ रहा है सर, एक बात समझ में आ रही है सर कि अगर if the density of magnetic field lines is high, then intensity of magnetic field lines, देखना, density of the magnetic field lines is high, then the intensity of magnetic field lines is also high। इसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी सर। सेम लाइन यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, सेम लाइन हियर, यू कैन कॉपी सेम लाइन हियर, कॉपी कर ले भाई, लिख ले यहाँ पर, सिर्फ एक चीज बदलनी है, इसको बदल दो। यहाँ पर क्या लिख दोगे? बस यहाँ पर लिख दोगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर उसकी इंटेंसिटी, उसकी डेंसिटी हाई है तो इंटेंसिटी भी हाई हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी सर। दिस इज द पॉइंट, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है सर, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है सर। एक बहुत बड़ा डिफरेंस अभी तक आप बता नहीं रहे हो, एक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं बता रहे हो आप। आपने बोला कि इसको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं, आपने स्टार्टिंग में वही बताया कि इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही बोलेंगे, पर इसको, इसकी फील्ड लाइंस यहाँ पे भी क्या होता है कि लाइन ऑफ फोर्स, इसको लाइन ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, इसको सिर्फ फील्ड लाइंस ही बोलेंगे, इसको लाइन ऑफ फोर्स बोल नहीं सकते। ये पता नहीं ऊपर नीचे क्यों हो रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कोई बात नहीं, होता रहता है, जीवन है सर, क्या है, इट्स जीवन। चलिए सर शुरू करते हैं। वो डिफरेंस फाइनली सर, उस डिफरेंस की बारी आ गई है, उस डिफरेंस की बारी आ गई है सर कि यहाँ पे हमने इसको सिर्फ, हम इसको सिर्फ MFL बोल सकते हैं, वी कैन से दिस MFL, पर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बोल ही सकते हैं सर, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बोल ही सकते हैं, और साथ साथ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं सर, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं सर। इसके पीछे का रीजन क्या है? को ज़माने में जो खुदा निकला, ध्यान सुनना सर, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सर, अगर बारीकी से ध्यान दें तो हम ये कह सकते हैं, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा यार, ये नहीं बनाते बारबैंड, नहीं बनाते बारबैंड के बारे में बहुत बात कर लिया यार, बहुत बात करी उन्होंने, इंटेंसिटी बता दिया, लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो सकता, क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता है। रिवीजन कर रहा हूँ तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला कि क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता है, जो भी किसी को मान लो, पहले दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। लाइन फील्ड लाइन्स यहाँ पे क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं करती। यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे भी डेंसिटी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, बहुत सिंपल बात। उसकी रिकॉर्डिंग तो चालू है ना बराबर, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद क्या नाम है, इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे भी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि सर इसको फील्ड लाइंस बोल सकते हैं, ये यहाँ की जो फील्ड लाइंस है सर, ये इसको लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोल सकते, बट इसको लाइन ऑफ फोर्स बोल सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये समझिए, इसके पीछे का रीज़न समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं मानता हूँ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, सॉरी एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड मान लिया मैंने, और यहाँ पे एक लाइन मैंने देख लिया, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है।
अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे क्या बोलना है, ड्रॉ अ टेंजेंट, दोनों में लिखना है, देखो डिफरेंस समझ जाओ, दोनों में लिखना है ड्रॉ टेंजेंट ऑन, ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल गिव द डायरेक्शन। मैं लिखता हूं ड्रॉ, ड्रॉन या फिर ड्रॉ अ टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, क्या करना है, ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट पे, विल गिव द डायरेक्शन, सुनो, विल गिव द डायरेक्शन will give the direction of, ध्यान सुनना, will give the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनना ध्यान से, स्लैश, सुनो इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान सुनो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिक फोर्स का भी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का भी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का भी डायरेक्शन देगा, का भी डायरेक्शन देगा। सर इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा सर, सिर्फ आप नोट्स बना रहे हो आज। नहीं सर मीनिंग समझाता हूँ, इसका मीनिंग समझो थोड़ा, जैसे इलेक्ट्रिक के बारे में समझो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहा है कि तुम मेरे लाइन, अरे यार तुम मेरे फील्ड लाइंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बोल रहा है, तुम बोल रहा है मेरे फील्ड लाइंस पे तुम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट, जैसे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया मैंने, ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे ये टेंजेंट है, ये पॉइंट पे ये टेंजेंट है, ये अलग अलग टेंजेंट है, ये क्या मैंने ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूँ। वो बोल रहा है ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई वेक्टर और इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब एफ ई वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन मिलता है सर, दोनों का डायरेक्शन मिल जाएगा, दोनों का डायरेक्शन मिल जाएगा सर। सर इसके हिसाब से आप ये कहना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि अगर एक क्यू नॉट नाम का चार्ज, अगर एक क्यू नॉट नाम का चार्ज ऐसे इस पॉइंट पर रखा, तो ये वाली जो फील्ड लाइंस थी, इसने इसके ऊपर इस क्यू नॉट को यहाँ पे जैसे रखा, इस क्यू नॉट को जैसे यहाँ पे रखा सर, इस क्यू यहाँ पे रखते ही इसको, इस क्यू नॉट को एक चमाट मिला और जुप करके ऐसे बाहर निकल गया। सर अगर इस क्यू नॉट को यहाँ पे रखा सर, तो वो इस टेंजेंट से निकल जाएगा जुप करके ऐसा। सर इस क्यू नॉट को यहाँ पे रखा सर, तो क्यू नॉट को जुप करके ऐसा फोर्स लग जाएगा। मतलब सर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे सर, ये वाला जो टेंजेंट है बोलता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, प्लस भाई साहब साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स की भी डायरेक्शन वही है। अगर इस पॉइंट पे, इस क्यू नॉट को अगर आपने इस पॉइंट पे रखा, तो जुप करके ये चार्ज ऐसे उड़ जाएगा, जुप जुप, ये वाला भी जुप जुप सब 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 सब। तो ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will give the direction of the electric field as well as electric field. That's why the electric field lines are also called as a electric line of force. That's why electric field lines जो है are also called as electric lines of force. This is the reason sir, this is the reason कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे किसी भी पॉइंट पे, वो टेंजेंट का जो डायरेक्शन है सर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा और
किसी भी चार्ज को रखा तो जुप करके उधर ही चला गया, जुप करके उधर ही चला गया, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी उधर ही चल रहा है, मतलब वो सर उसी लाइन पे फोर्स भी लग रहा है सर, फोर्स भी उसी लाइन पे लग रहा है सर, उसी टेंजेंट पे। तो सर इसके लिए उसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। बट सर इसमें ऐसा नहीं होता सर, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलता है, बोलता है कि ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस at any point on magnetic field lines will give direction of magnetic field only हो ये तो इंपॉर्टेंट है सर, ये देखिए 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 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है ओनली। क्या लिखा सर यहाँ पर आपने, क्या मजाल हुई सर आपकी बोलने की, आप बोल रहे हो कि टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा, जैसे मैंने इस पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे सर मैंने अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट का टेंजेंट ऐसे होगा, इस पॉइंट का टेंजेंट ऐसे होगा, इस पॉइंट का टेंजेंट ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा। सर अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया सर, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का ही डायरेक्शन मिलता है सर, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इज एट एनी पॉइंट, तो सर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है सर। किसका डायरेक्शन मिलता है सर, सिर्फ और सिर्फ विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली। यहाँ पे सर मैग्नेटिक फोर्स जो है ना सर, उसका डायरेक्शन नहीं मिलता, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स को कैसे सिंबल करेंगे, एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन नहीं मिलता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अनेबल टू गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, उसकी वजह से फोर्स लगता है पर किसी और डायरेक्शन में, डायरेक्शन वो नहीं बता पाएगा। डायरेक्शन बताने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, वो आना ही चाहिए तभी जाकर के पूरे चैप्टर आएंगे, नहीं तो नहीं आने वाले। जिसको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता उसको ये चैप्टर आएगा नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जो हम लोग ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू ए बी साइन थीटा पढ़ते हैं ना, वही सब मैं सिखाऊंगा, ऐसा मैं सिखाऊंगा। क्या बात समझ में आ रही है सर, ये वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और यही एक मेन डिफरेंस है, देख लो यार। चलो मैं स्टार्टिंग से कर देता हूँ, तुम स्क्रीनशॉट ले लो बराबर। क्या क्या स्क्रीनशॉट, मैंने वही चैप्टर के बारे में बताया, उसके बाद मैंने ये बताया, उसके बाद मैंने ये बताया, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैंने ये बताया, बहुत बढ़िया सर, उसके बाद मैंने ये बताया, फिर ये बात हुई डाइपोल मोमेंट वाली, फिर ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज लूप, ये वो नेवर इंटरसेक्ट दुनियादारी, फिर ऑल्सो हाई डेंसिटी इवेंटी, टाइम पास हो गया, फिर ये विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ओनली सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज लूप, ये सारी बातें बता दी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इतनी बातें अपने को पता ही होनी चाहिए, मतलब ये बातें अपने को पूरी तरीके से पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन नहीं दे सकता। इसकी वजह से इसको हम लोग, इसी की वजह से इस फील्ड लाइंस को हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बुला सकते, नहीं बुला सकते। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिर्फ बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बुलाएंगे, उसको लाइन ऑफ फोर्स बुला सकते नहीं है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोग इसको लाइन ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन दे रहा है। ये बहुत ही बिग डिफरेंस है। हाँ अगर देखना है फॉर्मूले के हिसाब से देखना है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हें याद होगा, टेंजेंट ऐसा है इसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू। अब यहाँ पे ध्यान से देख, तो अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हिसाब से अगर फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू ई, ये यही फॉर्मूला बता रहा है ना, ये वही तो फॉर्मूला है कि बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी तो यहाँ की जो फील्ड लाइंस है वो फोर्स की डायरेक्शन भी बता पा रही है, तभी तो बता पा रही है, यही तो फॉर्मूला है, तभी तो ये हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। क्या पक्की बात समझ में आ गई।
तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज का वीडियो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट को बताने का मोटिव रखता था। मैग्नेट के बारे में और भी बातें हैं जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिक मटेरियल में करेंगे, यहाँ पे करके मतलब नहीं है। मैं इस चैप्टर के हिसाब से, इस चैप्टर के बैकग्राउंड में अपने को कितनी बातें पता होनी चाहिए मैग्नेट के बारे में, मैंने उसकी फील्ड लाइंस की बात कर ली, मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली, सारी बातें बढ़िया बढ़िया बातें कर ली है। वीडियो को खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बायोट-सॉर्ट लॉ से, बायोट-सॉर्ट लॉ मिलते हैं, फिर उसका डेरिवेशन कर लेते हैं। इस तरीके से अपन चल रहे हैं। पर नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करवाऊंगा। जिसको लेक्चर नंबर 2 नहीं आता, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा, उसको आगे के वीडियो देख के कोई मतलब नहीं, देखना ही मत भाई। क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, वो हाथों से यूज़ करने आना चाहिए। राइट हैंड का जितना यूज़ करोगे उतना ज़्यादा ये चैप्टर आएगा। ये चैप्टर पूरे की पूरा राइट हैंड के ऊपर बेस्ड है। क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करने आना चाहिए, मैं बार बार यही बता रहा हूँ। यही करके अपने को दिमाग लगाना है सर, खेला खेलना है, आसान है, वेरी इजी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को शेयर करते रहो, मिलते हैं।